ये जो चौथा कदम है, ये स्वयं की सूची बनाने के लिए कह रहा है। अतीत में जो बिहेवियर आपके थे, नशीले पदार्थों के कारण जो नुकसान आपको हुए, जितनी दफा आपने नशा छोड़ने की कोशिशें की, जितनी दफा आप फेल हुए, जितनी दफा आप हर बार रिलैप्स हुए, तो हर बार आपके दिमाग के नए नए बहाने क्या थे, उन सभी की जांच के लिए लिखित रूप में एक सूची बनाना। आपके झगड़े आपके परिवार से किन बातों को लेकर होते थे, आपकी क्या इच्छाएं होती थी, क्या डिमांड होती थी, और आपका बिहेवियर क्या होता था उस डिमांड को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए। आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो किस तरीके का बिहेवियर करता था। आपके दोस्त कैसे थे, परिवार के लोगों ने क्या उन दोस्तों के पास जाने के लिए मना किया था, आपकी दिनचर्या कैसी थी, क्या आपकी दिनचर्या के लिए आपके परिवार के लोग आपको समय समय पर उसे ठीक करने के लिए कहते रहते थे। वो सारा का सारा आत्म मंथन करके और उसे कागज पर लिख दे। इसको शॉर्ट उसमें कहें तो इसको प्रोग्राम की भाषा में कहेंगे लाइफ स्टोरी। अपनी लाइफ की स्टोरी लिखना। आपके दोस्त बने होंगे, दोस्तों से रिश्ते भी टूटे होंगे, गर्लफ्रेंडें भी बनी होंगी, उनसे भी रिश्ते टूटे होंगे, बिजनेस भी किए होंगे, बिजनेस खत्म भी हुए होंगे, जॉब भी पकड़ी होगी, जॉबें भी छूटी होंगी, आपसी पति पत्नी में झगड़े भी हुए होंगे। उस सब कारणों को ढूंढ लेना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का चौथा कदम कहता है नैतिक, तुम्हारी स्वयं की, और निर्भीक, बिना किसी डर के। क्योंकि मानसिक रोग उस समय डर को पैदा करता है जिस समय आप अपने जीवन की सत्य कथा लिखते हैं। क्योंकि मन के रोग को यह खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं तुम्हें लोग पहचान ना लें और फिर तुम्हारे बारे में ये क्या सोचेंगे। वो एक अनजाना डर पैदा कर देता है और उस डर के बारे में आपको भनक भी नहीं लगती कि आपके ही मन ने आपको डरा दिया है, इसलिए आप सत्य नहीं झूठ लिख रहे हैं या छुपा लिया आपने, सत्य नहीं लिखते। तो इसलिए निर्भीक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि बिना डर के, भय से ऊपर उठ के लिखें। ये कह रहा है कि हम छानबीन कर सकें विरोधाभास, हमारा विरोध समाज, परिवार, हमारे दोस्तों में किन चीजों को लेकर हमारा विरोध होता रहा, किन व्यवहारों को लेकर, किन कार्यों को लेकर, किन जगहों को लेकर, किन चीजों को लेकर, ताकि हम समझ सकें कि गलत ये दुनिया है या गलत हमारा मन है, हमारे दृष्टिकोण गलत है या दूसरों के दृष्टिकोण गलत है। क्योंकि मानसिक रोग का मतलब होता है भ्रांति, और भ्रांति का मतलब होता है सत्य को ढक लेना। वो सत्य जो सत्य हमारे मन ने हमारे भीतर छुपा के रखा, वरना तो आप सब ह्यूमन हैं, एक इंसान है,
एक इंसान की वो सारी चीजें आप में मौजूद हैं, आंख, नाक, हाथ, पैर, पेट, दिमाग, मन, सब कुछ मौजूद है। फिर ये जो लाइफ आप एक अस्त-व्यस्त जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इस अस्त-व्यस्त जिंदगी के पीछे क्या कारण है? उन कारणों की खोज के लिए स्वयं की एक निडर सूची बनाना अनिवार्य है। आपका अपने परिवार के साथ ज्यादातर विरोध रहता है। आपका मन कहता है यूं चलूंगा, परिवार के कहते हैं ये गलत है, इधर चलो। आप समझने की बजाय आपका मन क्या करता है? क्यों? मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता क्या? अहंकार का प्रदर्शन करता है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, ये समझने की बजाय कि कहीं मेरा रास्ता वास्तव में तो गलत नहीं है, वरना मेरे परिवार के लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? रोकने की वजह क्या है? ये जानने की बजाय मानसिक रोग अंदर से अपने तर्क, अपने बहाने, अपने जस्टिफिकेशन लेके बाहर आता है और वह उस सत्य को छुपाता है। इसी मानसिक रोग को समझने के लिए एक अपनी नैतिक, बिना डर के, ईमानदारी से अपनी सूची बनानी है। उस सूची को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार बनाया जाए। आप जितनी दफा उस सूची को तैयार करेंगे, हर बार कुछ और नया ऐड होगा, कुछ और नया पहचानोगे आप अपने बारे में। यह रिफ्लेक्शन आपको हर रोज दिया जाता है लिखने के लिए। ये स्वयं के बारे में तो लिखने के लिए दिया जाता है कि आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से कितना सोचते हो, क्या सोचते हो, कितना निर्णय लेते हो और कितना पूरा करने की आप में क्षमता है। टोटल इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि आप स्वयं से परिचित हो जाए। आज जो लोग नशीले पदार्थों से दूर हैं, वो वही लोग हैं जो अपने आप से परिचित हो। उन्हें स्वयं का क्या परिचय मिला? उन्हें परिचय मिला अपनी पास्ट की लाइफ से। जब उन्होंने अपनी सूची बनाई, उन्होंने परिचय पाया कि मैंने 100 बार कोशिश की नशे को कंट्रोल में करने की, परंतु मैं कभी कंट्रोल में नहीं कर पाया। एक सहमति बनी अंदर। उस विचार की वास्तविकता को पहचान सके जो ये कहता रहा हमेशा कि कभी कभी लेने में कुछ नहीं है। जब आप सूची बनाएंगे और उस विचार को उसके सामने लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ये विचार भ्रांति है या इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि वो 100 बार के एक्सपीरियंस उस विचार के सत्य के राज को खोलेंगे कि कभी कभी लेने में कोई परेशानी नहीं। जब आप अपनी सूची बनाएंगे तो आपकी सूची उसका पर्दाफाश कर देगी। किसी दूसरे की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही कर पाएंगे। अपना मूल्यांकन स्वयं ही कर लेंगे। अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने मन की चालबाजियों को आप स्वयं ही समझ पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही समझना होता है, सिर्फ उसको विधि बताई जाती है कि इस विधि से आप स्वयं को समझ सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डिजीज को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो बहुत सारी विधियों में से एक विधि नारकोटिक्स एनोनिमस का चौथा सिद्धांत, आपने याद तो कर लिया होगा लेकिन इस पर स्टडी नहीं की, काम नहीं किया, वर्क नहीं।
जब आप काम करोगे तो आप उन कारणों को जान पाएंगे कि आपके पिता के साथ आपका विरोधाभास क्यों है, आपकी पत्नी के साथ आपका विरोधाभास क्यों है, आपके पड़ोसी के साथ आपका विरोधाभास क्यों है। आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी बात कह रहा है, ये उलझन, मन में काफी सारी उलझने होती है। जैसे बहुत सारे नशा करने वाले लोगों का मन अक्सर उन्हें विचार देता है कि क्यों यार ये बाकी के लोग पी सकते हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता। वो अक्सर इस विचार के साथ उलझा रहता है, उसे इस बात का जवाब नहीं मिल पाता, समझ नहीं पाता कि ये विचार आपके अंदर बीमारी को बढ़ावा देने के लिए है या आपकी समस्या कम करने के लिए है या समस्या बढ़ाने के लिए है। कि कभी कभी पीने में मुझे क्या परेशानी, यार मैं इतना कमाता हूं। आपके विचार ही आपके जीवन में उलझने पैदा करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आपका स्वयं का मन ही आपके जीवन में उलझनों को पैदा कर रहा है। आप किसी दूसरे ने नहीं उलझाया हुआ आपकी जिंदगी को, आपके अपने मन ने आपके जीवन को उलझाया हुआ है। क्या वजह है? आपका मन किस तरह कामयाब है? क्योंकि आप मन के बारे में कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं। उसकी पहचान के लिए ही अपनी एक सूची बनाना अनिवार्य हो जाता है, वो भी पूरी ईमानदारी से। फिर ध्यान से सुन लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, और पूरी ईमानदारी के साथ खोल को रख दे अपने आप को। जब आप खोल के रख देंगे तो आपके भीतर एक सैनिटी पैदा होगी, एक शांति पैदा होगी, और उसी शांति में आपकी बुद्धि वो शक्ति बटोर लेगी जिससे वो गलत को गलत दिखा सके, सही को सही दिखा सके। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो और आपको किसी चीज का हिसाब लगाना हो तो आप हिसाब नहीं लगा पाते। जब आप बहुत परेशान होते हो, तनाव में होते हो और किसी चीज के आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ये घटनाएं इस बात का सबूत है कि जब दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है नेगेटिव भावनाओं का, तो हमारे दिमाग की क्षमताएं कम हो जाती है, चीजों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को समझने की क्षमताएं कम हो जाती। दिमाग की पूरी क्षमता पाने के लिए उसका रिलैक्स होना जरूरी है, और रिलैक्स कब होगा? जब आप स्वयं के अतीत को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे बार बार लिखेंगे आप, और आपके लिए मार्ग खुलता चला जाएगा। आगे ये कह रहा है, कागज पर उतारने से हम अपने असली स्वभाव को आसानी से देख सकते हैं। किसका स्वभाव? मन का स्वभाव। जब आपका मन आपको यह कहता है कि कभी कभी पीने में कोई परेशानी नहीं है, और मन के कहने पर जब आप नशे की शुरुआत करते हो तो शुरुआत करने के बाद फिर मन का क्या व्यवहार होता है? क्या वो वहीं रुकता है 2 पैक पर? क्या वो वहीं रुकता है क्वार्टर पर? क्या वो एक दिन लेके रुक जाता है, फिर 6 महीने या 2 महीने नहीं लेता?
आप जब अपना आत्म कथा के बारे में लिखेंगे तो आप अपने मन के स्वभाव के बारे में समझ सकेंगे कि ये आपका मन सिर्फ स्टार्ट करने तक तो ये कहता है कि कभी कभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट करते हो मन कहता है और आने दे, आज तो लेनी है और आने दे। 2 पैग या 2 क्वार्टर की सोच कर स्टार्टिंग कराता है, लेकिन छक्के पिला देता है। आपके ही मन का स्वभाव है ये। किसी ने जबरदस्ती लठ के साथ नहीं पिलाई, आपके अपने मन के स्वभाव ने ही पिलाई। तो जो लोग नशा मुक्त हो पाए वो अपने मन के स्वभाव को समझ सके, समझ पाए कि जब मैं नशा करने वाले लोगों के पास चला जाता हूं मन के कहने से, तो वहां पर मेरे मन का क्या व्यवहार हो जाता है, क्या करता रहा है वो। मन की पर्सनैलिटी को समझना है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है और उस एलर्जी को डॉक्टर बता देते हैं और वो पालन भी करते हैं, लेकिन जिस चीज से एलर्जी होती है अगर वो चीज उनके सामने लाके रख दी जाए और वो एकांत में हो तो वो मन एक्सक्यूज देकर उस एलर्जी करने वाली चीज का सेवन करा देता है। फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ता है कि जी सांस लेने में तकलीफ हो रही है इसको, या देखियो जी इसके पूरे शरीर पर दाफड़ हो गया। फिर डॉक्टर ढूंढता है किस चीज की एलर्जी है। जो पुराना डॉक्टर होगा वो तो बता देगा तूने ये खाया था क्या, वो कहेगा जी हाँ, तो तेरे को बताया तो था एलर्जी है। फिर बोला जी मैंने सोचा काफी दिन हो गए अब तो ठीक हो गया होगा, खा के देख। ये मन के एक्सक्यूज, मन के बहाने हैं। कई दफा मैंने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, 2-3 बार रिएक्शन हो लिया, डॉक्टर के पास जा लिए और काफी परेशानियां झेलकर काफी लंबे समय से 2-3 साल से उस चीज का सेवन नहीं किया था, और 2-3 साल के बाद मन ने एक एक्सक्यूज दे दिया, यार थोड़ा सा तो दलिया खा कर देख 1 चम्मच, थोड़ा सा रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके के एक्सक्यूज और बहाने नशा करने वाले व्यक्ति का मन उसे देता है कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, यार एक डाटा तो पी के देख, देखा इसका क्या असर होता है, क्या रिएक्शन होता है। तो मन के बहाने, उन बहानों के प्रति सचेत, जागरूक, हमेशा जागरूक रहना। ये कब पॉसिबल है? जब आप हमेशा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहने का अर्थ है कि आपकी अवेयरनेस की ट्यूबलाइट जली हुई है और आप प्रोग्राम से कट गए। इसका अर्थ हुआ कि आपकी जो अवेयरनेस की ट्यूबलाइट जली थी वो बुझ गई, आप इसीलिए तो अलग हो गए। जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार आप में पैदा होगी तो हमेशा के लिए रहेगी। मन अपने बहाने अपनी मायावी बीमारी को स्टार्ट करके उस अवेयरनेस को धोखा देने में सक्षम है, क्योंकि प्रोग्राम से न जुड़े रहने का अर्थ है कि आपकी अवेयरनेस कमजोर हो गई
और अवेयरनेस कमजोर होगी तो मन अपनी चालबाजियां खेल जाता है। इसलिए ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी जुड़े रहना अनिवार्य है। नशे की गुलाम जिंदगी से आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो तो इसके लिए कंपलसरी है।